लिए बहुत भयंकर बारिश आई। रास्ते में भी इतना ज़्यादा पानी जा रहा था। तो पहाड़ों में सेब पक के तैयार हो गए हैं। तो ये देखो इस बार की फसल किस तरह की है। ये है मार्केट में एप्पल आने वाले हैं। जितना काम करना था उतना कर लिया है क्योंकि बारिश आ गई है। अब मैं भी खोदने का ही काम करूंगी थोड़ी देर। और इधर खेतों में गुड़ाई का काम भी चल पड़ा है। और अकेले खेत में रहना कैसा लगता है। यहाँ पे देखो विया की कलाकारी। पिलर में फूल बना दिया और ये आया कलाकार। हेलो कलाकार। देखे करो भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे के बाद। अब मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि मैं सारे व्लॉग ही ना शाम को शुरू कर रही हूँ। इसके पीछे 2-4 रीज़न है, रुको आपको बताती हूँ। कि पीछे बहुत सारे लोग थे, खेतों में काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग इवनिंग के टाइम में खेतों में काम करते हैं। और पहले आपको मौसम दिखाती हूँ कि मौसम है औसम। तो ये देखो मौसम कितना अच्छा हुआ है। इधर को नीला आसमान है और इधर को बादल है। और तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों को मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। एक रीज़न ये है कि आजकल खेतों का काम नहीं चला है और हमेशा की एक सी रूटीन होती है कि खेत में जाओ, काम करो और यही सब कुछ। और दूसरा, मेरा मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, पता नहीं क्यों। शायद इस वजह से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हर दिन रिपीट हो रहा है, जैसे सेम टू सेम चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। और फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। तो आज 2 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि कंटिन्यू करते हैं। और पिछले कल इतनी खतरनाक बारिश आई, थोड़ी देर के लिए बहुत भयंकर बारिश आई। रास्ते में भी इतना ज़्यादा पानी जा रहा था। फिर पिछले कल भी हम खेत का काम नहीं कर पाए। आज फिर से हम खेत जा रहे हैं और आज सोच रहे कि 1-2 दिन में निपटा दें खेत का काम, ताकि टाइम से फ्री हो जाए खेत के काम से भी। और साथ में राहुल भी घर आ गया है, तो अब काम थोड़ा जल्दी होगा। अब उसकी तारीफ़ करना नहीं चाहती, पर खोदने में तो राहुल का कोई जवाब नहीं। वो बहुत अच्छा खोदता है, मतलब बहुत फटाफट भी, और उसकी स्पीड अच्छी है। अभी आपको दिखाती हूँ आजकल क्या क्या चल रहा है। आजकल सेब और नाशपाती पक रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं हमारे गांव में। तो सामने इस पेड़ में आपको ये लाल लाल दिख रही होगी ना, ये नाशपाती है। ये देखो लाल कलर की नाशपाती है। अब वैरायटी का नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर नाशपाती पक गई है। और साथ में ही है यहाँ पे लाल लाल सेब, जो कि ये भी पक के तैयार है और बिल्कुल तोड़ान के लिए रेडी है। और इवनिंग में व्लॉग स्टार्ट करने का यही फ़ायदा है कि मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। और मेरा मन तो काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहा है कि निकल जाऊं कहीं घूमने, लेकिन आजकल बरसात है ना, इस वजह से कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक रहता है अभी ट्रैवल करना और इधर उधर जाना। तो उस वजह से नहीं जा पाती मैं। अदरवाइज़ ऐसे टाइम तक तो मैं रुकती ही नहीं। तो ये है मेरे सामने का व्यू। और खिसकते खिसकते देखो ये रास्ता यहाँ से कितना नीचे बैठ गया है। यहाँ से गिरा भी था ये पहले और डंगा दिया है, पर काफ़ी नीचे बैठ गया है यहाँ पे रास्ता। और ये वाला आसमान देखो यार, ये कितना सुंदर लग रहा है। इतने फ्लफी से बादल लग रहे हैं रुई की तरह। और आजकल मेरी ये वाली उंगली भी थोड़ी जली है, ये देखो, ये परसों जली थी खाना बनाते वाली। ये देखो सेब क्या मस्त लाल हुए हैं। तो ये देखो इस बार की फसल किस तरह की है। ये है बम्पर फसल। सेब बहुत अच्छे लगे हैं, लो हाइट में। साइज थोड़ा छोटा है पर सेब काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये देखो, तो पहाड़ों में सेब पक के तैयार हो गए हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और काफ़ी अच्छे सेब लगे हैं इस बार लोअर हाइट में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन ये देखो मेरे पीछे के सेब। तो ये वाले जो सेब है ये थोड़े भी पकने को रहते हैं और थोड़े हरे हैं, फिर ये भी पक के रेडी हो जाएंगे।
फिर होगा इनका तुड़ान। और सामने वाली पहाड़ी पे देखो कितने बादल नीचे आए हैं और बीच से आसमान बिल्कुल नीला खाली है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं अभी खेत में और अब आपको दिखाती हूँ अभी तक हमने कितना काम किया है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब 1 या 1.5 दिन का काम और है, फिर निपट जाएंगे। तो सामने उस वाले कॉर्नर से हमने काम करना शुरू किया था, इधर 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 इधर, अभी पीछे पीछे से वो आगे तक रहता है, वहाँ आगे तक रहता है काम करने को, और फिर जाके हम यहाँ पे निपटेंगे। तो अब करते हैं खेत में काम और आपसे मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मम्मी बीज डाल रहे हैं और शिमला से वापसी अब राहुल भैया सीधा खेत में। और बड़ी मम्मी और मेरी ड्यूटी है घास निकालने की आगे आगे, इसलिए आज मैंने ग्लव्स पहन लिए क्योंकि हाथ बहुत खराब होते हैं। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और जितना काम करना था उतना कर लिया है, क्योंकि बारिश आ गई है दो तरफ से, हमें भागना पड़ेगा, मतलब बहुत खतरनाक बारिश आ रही है। तो वो आगे से बिल्कुल दिख रहा होगा ना, उधर से भी बारिश आ रही है और इधर से भी बारिश आ रही है। हम भीग जाएंगे अगर हम यहीं रहे, और धुंध भी इतनी फटाफट भाग रही है। और हमने जो काम किया अभी वो देखो, ये इतना सारा हमने खोदा इधर होके। वैसे तो हमने यहाँ से खोदना शुरू किया था, इधर इधर से पीछे तक ये सारा खोद लिया है। और ये मेरे लिए घास। और अब हम लोग घर चले, पीछे मम्मी भी आ रहे हैं, पीछे से हमारे पीछे से बारिश भी आ रही है। तो जल्दी से घर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। बिल्कुल अंधेरा हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं दिखाती हूँ आज का मौसम। वैसे तो मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी, लेकिन अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अब मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे और अपने कपड़े चेंज करके फिर चलते हैं खेत, और फिर आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं। मैं चल पड़ी हूँ खेत के लिए और पीछे है पिताजी राहुल और बड़ी मम्मी जा रहे हैं नागाधार, और इनको काम है वहाँ पे इसीलिए जा रहे हैं। पिताजी चले तैयार होके, हेयर कट करके, टोपी लगा के चले। और राहुल यहाँ पे ब्रश कर रहा है, ये भी जा रहा है नागाधार। ठीक है फिर बाय। तो मैं चल पड़ी हूँ खेत के लिए और हमारा आधा परिवार आज जा रहा है दूसरे गांव नागाधार, और बाकी हम लोग यही हैं। और थोड़ा सा हमारा खेत का काम रहता है, जब ये खेत का काम निपट जाएगा ना तब जाके सुकून आएगा। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी धूप है, हल्के हल्के बादल भी है चारों तरफ। ऊपर को बादल है और नीचे को धूप भी लगी है, पहाड़ियों के ऊपर बादल आए। शाम के टाइम ना काम करने को अच्छा रहता है क्योंकि ठंडा मौसम होता है, हवा चली रहती है। और दिन के टाइम बस अभी गर्मी होती है, उमस सी होती है, बस यही दिक्कत है अभी। बाकी तो काम तो करना ही पड़ेगा। और इधर खेतों में गुड़ाई का काम भी चल पड़ा है, ये देखो यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं। खेत में पहुंची मैं और मम्मी यहाँ पे खोदने का काम कर रहे हैं, साथ में ही है घास निकालने को। इधर आगे को घास निकालने को है, मैं करूँगी ये काम घास निकालने का, पर मैं पहले थक चुकी हूँ। अब पहले खेत में आके पानी पियेंगे। धूप है आज बहुत, सुबह के टाइम ऐसा ही होता है, धूप ज़्यादा होती है, शाम के टाइम मौसम बढ़िया होता है, मस्त। इधर से मैंने घास निकाल दिया था, थोड़ा सा घास रहता है, ये शाम के लिए रखेंगे। अब पहले खोदने का काम, अब मैं भी खोदने का ही काम करूंगी थोड़ी देर, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से आगे था लवली का खेत, और उन लोगों ने तो पूरा खेत खोद भी लिया है और यहाँ तक पहुँच गए हैं देखो। और यहीं से स्टार्ट है हमारा खेत, यहाँ से अब हमारा खेत स्टार्ट है आगे को। अब हम यहाँ से आगे की ओर जाएंगे। हाँ जी मम्मी, क्या रिपोर्ट है, आज निपट जाएंगे? यार पता नहीं भाई, निपट जाएंगे कि अगर पानी नहीं आएगा तब तो निपटना तो था। हाँ, अब भगवान की मर्जी है भाई। और मम्मी तो पूरी प्रोग्रेस दे रहे हैं, और मेरे जूते अब मम्मी ने पहने होते हैं, ये खुले जैसे है ना। हाँ, वो मेरे पीछे का मौसम देखो, और यहाँ पे अब खेत में मेहनत करते हैं, और ऑल द बेस्ट बोलो मारो हमें। मारो मारो गेड़ा मारो फटाफट, अब टाइम नहीं है हमारे पास।
जाबो ना काम करबे नीचे फटाफट। तो अभी दिन के 12:15 बज रहे हैं और मैं बोल रही हूँ मम्मी को आप चले जाओ घर, क्योंकि अभी गाय को अंदर करना पड़ता है और उनका काम होता है और मैं रहूँगी खेत में ही 1 बजे तक या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उतने में मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा सा बीज और डाल दो। हाय हाय हाय, चींटी खा रही है, ये देखो यहाँ पे गाइस, ये चींटियाँ खा रही है मुझे। क्योंकि मैं घर से ही सोच के आई थी कि मैं 1 बजे घर जाऊँगी, तो मम्मी ने मेरे लिए और बीज डाला है। अब मैं यहाँ अकेले रहूँगी और अकेले खोदूँगी। खाती हूँ यहाँ से लेके इधर इधर इधर, जितने में आपको घास नहीं दिख रहा है ना, इतना ही यही खोदना है मैंने। ये तो कुछ नहीं है खेत में यार, ये चींटियां बहुत होती है, खाती रहती है कभी कहाँ से कभी कहाँ से। मम्मी चले घर, बाय मम्मी, बाय, टाइम से ही आऊंगी। मम्मी बोले टाइम से घर आ जाइयो, शाम को भी आना है। तो अब जितना ये बचता है ये काम करती हूँ फटाफट, और अकेले ही काम करूँगी अब। और अकेले खेत में रहना कैसा लगता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। चलो अब करते हैं फटाफट से काम शुरू। पहले आप ये देखो, 2 सेब लगे हैं और एक छोटे से पेड़ में लगे हैं, बिल्कुल तने के साथ लगे हैं। इतना छोटा सा पेड़ है, इसमें ऊपर कहीं नहीं लगे, नीचे लग गया 2। खुद मम्मी चले गए और अपनी बास्केट यहीं भूल गए पेड़ में। ये देखो यहाँ पर जोर जोर से आवाजें मार के बोल रहे हैं कि मेरी बास्केट भूल गई है, वो भी लेके आई हो। मेरे पास टाइम कम है और चींटियाँ ही चींटियाँ परेशान कर रही हैं। टाइम कम है तो करते हैं अपना काम शुरू और आपसे मिलते हैं। तो अभी दिन के 1:20 हो रहे हैं और जितना मुझे टास्क मिला था मैंने अभी जाके कंप्लीट किया। पूरा 1 घंटा लगा मुझे, 12:20 के बाद में इस काम में लगी थी और मैंने बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया। 1 घंटे का अच्छा वर्कआउट हो गया। और ये देखो, आगे से लेके यहाँ तक पीछे तक मैंने कंप्लीट कर दिया और अकेले ही कंप्लीट किया मैंने ये। अब आगे को रहता है थोड़ा सा घास भी निकालने को है, खोदने को भी है। तो अगर शाम तक मौसम अच्छा रहा ना तो कोशिश तो रहेगी कि आज ही ये काम निपटा दें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस खेत में आते हुए भी। पर मैं दिक्कत ये आई थी कि बस डेली बारिश हो रही थी, एक दिन खेत में आ रहे थे, दूसरे दिन बारिश हो रही थी, काम नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो होपफुली आज काम अच्छे से हो और निपट जाए और अब मैं भी घर जाऊंगी। तो 2 बजे तक तो मैं घर पहुंचूंगी, शाम को फिर से खेत आना है। चलते अब घर ही। और ये देखो मेरे पाँव के हाल, जूतों में भी मिट्टी मिट्टी, इतनी ज़्यादा मिट्टी गई है। तो ये पैकेट मैंने भर दिया है, ग्लव्स है, मम्मी की बास्केट थी यहाँ पे वो भी डाल दी है, और पानी की बोतल। अब देखो इतना सा रहता है, जितना आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, और थोड़ा सा ये आगे को जिसमें घास निकाल दिया है, इतना सा काम रहता है। इसमें पर टाइम काफ़ी लगेगा। इसमें टाइम इसीलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारे आधे घर वाले तो नागाधार गए हैं, तो हम 2-3 ही हैं घर पे जो खेत आ रहे हैं। और जो मैंने आज जूते पहने हैं ना, ये काट रहे पीछे से। और अभी दिन के टाइम में बहुत तेज़ धूप पड़ी है, तो घर ही निकलते हैं। और तो वैसे तो मैं आपको बता भी रही थी कि 2-3 दिन से मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने व्लॉग तो बना दिया है। पता नहीं कैसा बना होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हो, इसको यही एंड करती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अन्यंग। और अब मार्केट में एप्पल आने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि एप्पल किस किस को पसंद है। मतलब जो मैं हूँ ना, मैं ज़्यादा फूडी पर्सन नहीं हूँ, ना तो मैं कोई ज़्यादा फ्रूट खाती हूँ, ना ही मैं ऐसे मुझे खाने के लिए ऐसा होता है कि मुझे ये खाना है वो खाना है। तो मम्मी मुझे हमेशा डांटते रहते हैं इस चीज़ को लेके, तू ऐसी ही होगी, मतलब कुछ भी नहीं खाती है। नाशपाती पड़ी होगी घर में, वो भी नहीं खाती हूँ, सेब पड़े होंगे वो भी नहीं खाती हूँ। ऐसे ही मतलब थोड़े बहुत फ्रूट है कि जो मैं पसंद करती हूँ या फिर खाना पसंद करती हूँ। तो मैं फूडी पर्सन नहीं हूँ। बाकी आप कमेंट में बताओ आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि यार आजकल सेम सी रूटीन है, आजकल खेतों का काम यही चला है। तो मुझे लगता है कई बार कि आप बोर हो जाते होंगे देखते हुए सेम चीज़ को, उसके लिए सॉरी। पर चलिए जो है वो है, बाय। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो रहेगी बताना, फाइनली जो हमारे चैनल पे है 190 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी 200 के हो जाए और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियोस को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा और पॉइंट्स देने होंगे। कमेंट के साथ ही एक ऑप्शन आता है पॉइंट्स देने का, अगर आप मुझे उसमें पॉइंट्स देते हो तो मतलब शायद हफ्ते में 3 बार ही पॉइंट्स दे सकते हैं। और तो अगर आप पॉइंट्स देते हो तो वो भी अच्छी चीज़ है। और जो मैं पॉइंट्स देने वाली बात कह रही हूँ वो उसमें मतलब आपको पैसे पूसे नहीं देने होते हैं, आप फ्री में पॉइंट्स दे सकते हो किसी भी क्रिएटर को।
उससे क्या होगा, जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है, शायद आपको मिलता है वहाँ पे पॉइंट्स देने के लिए, तो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन के साथ में ही, मतलब जब कमेंट भी करते हैं शायद उस टाइम, कुछ ऐसा है। और जैसे ही मैं घर पहुंची, विया यहाँ पे पतरोड़े बना रही थी। इसने सचमुच के पतरोड़े वाला पत्ता लाया था और पतरोड़े बना रही थी। खेलते खेलते बोलती मैं आपको आज पतरोड़े खिलाऊंगी, लेकिन इस क्लिप की ना ऑडियो म्यूट हो गई, वो पता नहीं क्यों, और इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं इसको पूछ रही थी कि ये कहाँ से लाए, बोलती कि मैं पतरोड़े बना रही हूँ और सबको खिलाऊँगी। तो ये देखो बच्चों के खेल आजकल विया कैसे मज़े लगे हैं।